इसमें दो टाइप के रिएक्शन आएंगी, एक को बोलते हैं एक्सोथर्मिक, दूसरे को बोलते हैं एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब, थर्मिक मतलब हीट, एक्सो मतलब एग्जिट आउट हो रही है, बाहर निकल रही है। यानी जिस रिएक्शन के अंदर से रिएक्शन जब होती है तो वहाँ से हीट इवॉल्व हो रही है, अपने आप वहाँ से हीट बाहर निकल रही है, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है हमारे पास N2 का 3H2 के साथ हम करेंगे तो यहाँ पे बन गया NH3 हमारे पास गैसियस स्टेट में, और हमारे पास 92 किलो जूल एनर्जी जो है वो एग्जिट आउट हो गई। तो इस केस में H हम बोलते हैं एंथैल्पी को, एंथैल्पी को हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो जो H प्रोडक्ट की है एंथैल्पी, प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी होगी, क्योंकि वहाँ से एनर्जी निकल चुकी है तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी होगी कम और रिएक्टेंट की एंथैल्पी होगी ज़्यादा। तो डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की कम है, रिएक्टेंट की ज़्यादा है, इसलिए डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, इसको ग्राफ की फॉर्म में समझते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है एंथैल्पी का और इधर रिएक्शन जो है चल रही है। तो ये हमारा रिएक्टेंट का लेवल है और ये हमारा प्रोडक्ट का लेवल है एंथैल्पी का। तो रिएक्टेंट जो है, कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होती है तो हमें पहले उसको इनिशिएट करने के लिए एनर्जी देनी होती है, जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट पे जाने के बाद जैसे कि हमें लकड़ी जलानी है, तो लकड़ी जलाने के लिए हम पहले उसको फायर लगाते हैं, उसको देते हैं, एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक बार हीट देते ही एकदम से वो बर्न हो जाती है, उसको कुछ टाइम लगता है। यानी उसको कॉन्टीन्यूसली जितनी हीट की ज़रूरत है एक्टिवेट होने के लिए उतनी हम कॉन्टीन्यूसली देते हैं, उसके बाद वो लकड़ी अपने आप जलना स्टार्ट हो जाती है, यानी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट में गया एक बार मटेरियल, इस लेवल को बोलते हैं रिएक्टेंट से वैल्यू जो ट्रांजिशन स्टेट की होती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और उसके बाद ये हमारी एनर्जी जो है यहाँ पे लो लेवल पे चलेगी है प्रोडक्ट की, क्योंकि वहाँ से हो गई है रिलीज। तो रिलीज होने के बाद डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट की ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। दूसरा केस क्या है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक के अंदर क्या होता है कि हीट एंटर करती है, जब हम उसको कंटिन्यू सप्लाई करें या ब्रेक में करें, मतलब हीट जब एंटर करती है, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक का एग्जांपल हमारा पास N2 और O2 गैस का है, ये बन गया 2NO। और यहाँ पे एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हुई है 180 किलो जूल। ठीक है, एब्जॉर्ब हुई है। जब एब्जॉर्ब हुई है तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी एंथैल्पी प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट की कम होगी। तो इस केस में डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ग्राफ की फॉर्म में बात करेंगे तो ग्राफ की फॉर्म में देखिए वही सेम चीज़, ये हमारा रिएक्टेंट का लेवल है और ये हमारा प्रोडक्ट का लेवल है। तो रिएक्टेंट से एक बार रिएक्शन एक्टिवेट होने के लिए ट्रांजिशन स्टेट में जाएगी, और एक्टिवेट होने के बाद फिर जो एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट तक की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बाद रिएक्शन ऑटोमेटिक चलती रहेगी, और सारा जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी तो तब वो एनर्जी क्या हो चुकी होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी एंथैल्पी इंक्रीज हो चुकी होगी, क्योंकि उसने एब्जॉर्ब की है हीट। तो एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, मीन्स प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, तो डेल्टा H की वैल्यू इस केस में हमारी पॉजिटिव हो जाएगी।